तपा अर्थात भीषण गर्मी के 9 दिन, जबकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिससे पृथ्वी पर भयंकर गर्मी होती है। 25 मई से ये 9 दिन शुरू हो चुके हैं और खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब ये भीषण गर्मी के 9 दिन आते हैं। इस भीषण गर्मी में हमें धूप से अपना बचाव करना, लू से बचाव करना है, क्योंकि लू लगने से, हीट स्ट्रोक से सबसे ज़्यादा हमारे लिए समस्याएं आती हैं। हमारी किडनी काम करना बंद कर सकती है, डिहाइड्रेशन होकर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जो मौत तक भी ले जा सकती हैं। तो इन 9 दिनों में हमने अपने आप को गर्मी से बचाना है और गर्मी के समय हम घर से ना निकलें। सबसे पहली बात, विशेषकर दोपहर के समय निकलना है तो खाली पेट बिल्कुल ना निकलें। और इस समय हम कुछ ऐसा खाना खाएं जो हमें गर्मी के प्रभाव से बचाए। खरबूजा और तरबूज, ये 2 फल ऐसे हैं इस मौसम के जिनमें 80 से 90% तक पानी होता है और ये शरीर की गर्मी को ख़त्म करके ठंडक पहुंचाते हैं। तो अगर हम बाहर निकले हैं तो ये फल ले लें, लेकिन ध्यान रहे कि कटे हुए ना लें, क्योंकि कटे हुए फलों पर संक्रमण का इस समय सबसे अधिक आशंका होती है। इसके बाद और फलों की बात करें तो लीची है, खुबानी है, आम है, मौसमी है, संतरा है। इनका हम प्रयोग करें क्योंकि ये इस मौसम में ठंडक पहुंचाते हैं। अगर सब्जियों की बात करें, सलाद की बात करें तो खीरा और ककड़ी, इनमें भी पानी काफ़ी हद तक होता है और ये शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। पुदीना की बात करें तो पुदीना भी शरीर को ठंडक तो पहुंचाता ही है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है। इसलिए हमें नमक, चीनी, नींबू और पुदीने की शिकंजी बार बार पीते रहनी चाहिए। अगर हम बाहर निकले हैं तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर निकलें, एक नींबू साथ में लेकर निकलें, एक पुड़िया में नमक और चीनी लेकर निकलें। अगर हम ये नींबू पानी भी पीते रहेंगे लगातार तो भी हमें हीट स्ट्रोक नहीं होगा। गर्मी से अपना बचाव रखें, छाते का प्रयोग करें या सिर पर कोई कपड़ा ढक कर रखें। और इस समय जो शरबत हम प्रयोग कर सकते हैं जो सबसे अधिक फ़ायदा होगा, गुलाब का शरबत है, खस का शरबत है, चंदन का शरबत है। आयुर्वेद के अनुसार ये सारे के सारे हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं और हमें लू के प्रभाव से बचाते हैं, हीट स्ट्रोक के प्रभाव से बचाते हैं। क्योंकि एक बार हीट स्ट्रोक होने का मतलब ये है कि हमारी किडनी काम करनी कम कर देंगे या बंद कर देंगी, शरीर में विषाक्त पदार्थ बढ़ जाएंगे और टॉक्सिसिटी हो जाएगी शरीर में, जिससे कि हम कभी भी बेहोश होकर गिर सकते हैं, जो अंततः हमारी मौत का कारण बन सकता है। अगर हम बताएं कि क्या नहीं खाना है तो जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं उनका प्रयोग ना करें। इसमें जैसे मिलेट्स में बाजरा अच्छा माना जाता है, आजकल मिलेट्स का प्रयोग हो रहा है, लेकिन बाजरे की तासीर गर्म होती है, उसका प्रयोग ना करें। इसकी जगह हम सत्तू का प्रयोग करें। सत्तू बहुत अच्छा होता है पोषण के लिए भी और ठंडक के लिए भी। इसी तरह अगर हम बात करेंगे सब्जियों की तो घिया, तोरी, टिंडा, पालक, जो कि इस मौसम की सब्जियां हैं, वो भी हमें गर्मी के प्रभाव से बचाती हैं और हम उनका प्रयोग करते रहें। और जो दही इस मौसम में हम खूब प्रयोग करें। दही में प्रीबायोटिक भी होता है जो हमें पेट की बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इस मौसम में पेट की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। इस समय मौसम में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय होते हैं। कोई भी भोजन जो 2-4 घंटे पहले का बना हो या सब्जी फल कोई 2-4 घंटे कटी हुई पहले की हो, उस पर बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण हो सकता है, जिसके खाते ही हमें उल्टियाँ, पेट दर्द, दस्त लग सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो कि गंभीर हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दही पिएं,
छाछ का प्रयोग करें, लस्सी का प्रयोग करें, मीठा हो या नमकीन हो, अपनी इच्छा के अनुसार वो करें। और विशेषकर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं और डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो जैसे मैंने बताया कि भाई नमक, नींबू, चीनी का प्रयोग है, तो वो चीनी का प्रयोग ना करके बाकी चीज़ों का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं। उसमें नींबू भी होगा, हल्का सा नमक भी होगा और पुदीने का प्रयोग साथ में करिए। और आप बाहर निकले हैं तो आपको भूख लगी भी है, तो आप खीरा, ककड़ी हर जगह है, वो कटे हुए नहीं होते हैं, आप उनको धोकर खाइएगा तो वो आपको फ़ायदा करेंगे और आप गर्मी और विशेषकर इस नो तपा के प्रभाव से बचे रहेंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।